Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar। सो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे यूनिवर्सल साइंस की बुक से जो क्लास 6 की किताब है। हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वार्म अप देख लेते हैं पहले। वाई डू वी वेयर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लोथ्स इज़ टू कवर अवर बॉडी। तो प्राइमरी पर्पस क्या है कपड़े पहनने का, कि इससे हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड से, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड से, या फिर गर्मी से, रेन बारिश से, और स्नो यानी बर्फ़ से। क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट। जो कपड़े होते हैं वो हमें मतलब इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं, जैसे जैसे हमें कीड़े नहीं काटे। अवर चॉइस ऑफ क्लोथ्स डिपेंड करती है ऑन ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर पर, हमारे रिलीजन पर, या फिर वेदर या क्लाइमेट कैसा है, या ओकेजन कैसा है, किसी का बर्थडे है, या कहाँ कौन से ओकेजन पे आप पहन रहे हो, कोई फेस्टिवल है, ठीक है, और कैसा ट्रेंड चल रहा है। आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ द ओकेजन ऑन विच दीज क्लोथ्स आर वर्न। तो अब आपको पहचानना है कि भाई कौन सा क्लोथ हम कब पहनते हैं। तो अब आ जाओ यहाँ पे, बर्थ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। ये काफ़ी अच्छी बुक है तो ध्यान से समझना। लाइक फूड एंड शेल्टर, जिस तरह से खाना होता है और हमें शेल्टर चाहिए, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, क्लोथिंग इज़ अ बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। तो जो कपड़े हैं वो भी इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है। सम एविडेंस सजेस्ट करते हैं, कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो हमें बताते हैं दैट ह्यूमन ही स्टार्टेड वेयरिंग क्लोथ्स नियर बाय 1 लाख से लेकर 50 लाख ईयर्स एगो, लगभग इतने साल पहले जो है कपड़े जो है उन लोगों ने पहनना शुरू किया होगा। द अर्लीस्ट क्लोथ्स वर मेड ऑफ एनिमल स्किन, फर्स, लीव्स, ग्रासेस, बार्क्स ऑफ ट्रीज और इवन बोन्स एंड शेल्स। जो अब प्राचीन काल में आदमी होता था, जो अर्लीस्ट, जो सबसे पहले के आदमी रहे होंगे, सॉरी अर्लीस्ट जो क्लोथ्स बने होंगे वो किस मटेरियल से बने थे। वो तो मतलब ऐसे जैसे आप आज फैक्ट्री ऐसे तो नहीं पहनते थे, तो क्या करते थे, एनिमल की स्किन पहन लेते थे, फर्स पहन लेते थे, उनके लीव्स से अपने शरीर को ढक देते थे, ग्रासेस से, बार्क ऑफ ट्रीज से, और इवन बोन्स और शेल भी वो यूज़ कर लिया करते थे। एक यहाँ पिक बहुत अच्छी दे रखी है आपको, एक अर्ली मैन की जिसने पहन रखा है एनिमल स्किन, ठीक है। निडल्स मेड ऑफ बोन, देखो जो निडल सुई बनाई है इन्होंने बोन से बनाई है, हड्डी से बना रखी है पिक्चर जो दी है, और एक स्पिनिंग व्हील, ठीक है। अब आ जाओ आगे। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जब इंसान ने सेटल होना शुरू किया एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ यानी कि खेती वगैरह करना शुरू किया होगा, दे स्टार्टेड वीविंग ट्विग्स एंड ग्रासेस। तो उन्होंने जो तिनके और घास वगैरह जो हैं उनको इकट्ठा करके क्या किया होगा, उन्होंने लंबे लंबे स्ट्रिंग्स बनाए होंगे, धागे टाइप बनाए होंगे बुनकर उन्हें आपस में, ठीक है। स्लोली दे बिगिन टू वीव दीज स्ट्रिंग्स इनटू क्लोथ्स, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया होगा, बुनना शुरू किया होगा इन स्ट्रिंग्स को इनटू अ क्लोथ्स, और क्लोथ्स बनाएंगे या फिर हम कह सकते हैं फैब्रिक बनाया होगा। दे स्टिल डिड नॉट नो हाउ टू स्टिच, इनको तब भी नहीं पता था कि कैसे जो है वो स्टिचिंग की जाती है। सो दे सिंपली ड्रैप्ड द क्लोथ्स अराउंड देयर बॉडी। सो बस ये जैसे साड़ी ड्रैप कर लेते हैं ना, बस वैसे ही इसको पहन लेते थे, अपने शरीर को ढक लिया करते थे। व्हेन पीपल लर्न टू मेक सिंपल निडल, जब लोगों ने सीखा कि इस तरीके से सिंपल निडल बनती है आउट ऑफ द एनिमल बोन, एनिमल की बोन से सुई बनाई एक तरीके से, दे स्टार्टेड स्विंग, उन्होंने कपड़े को सिलना भी शुरू कर दिया। टिल द इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग व्हील ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नियरली ऑल क्लोथ्स वॉज हैंड स्पिन। अब जब तक इन्वेंशन नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था स्पिनिंग व्हील का, जब तक कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया था, तब तक कपड़े जो थे वो इस तरह से हाथ से ही सिले जाते थे। द स्पिनिंग व्हील रिवोल्यूशन क्लोथ्स, अब स्पिनिंग व्हील जब आया तो एकदम क्लोथ्स में रेवोल्यूशन ही आ गया, बिल्कुल क्रांति आ गई जिसे कहते हैं। विच इवेंचुअली लेड टू फैक्ट्री मेड क्लोथ्स, और धीरे धीरे क्या हुआ, फैक्ट्री मेड क्लोथ्स भी आ गए। सिंस देन क्लोथ्स हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस, अभी तब से जो कपड़े हैं उनमें तो बहुत सारे चेंजेस आए ओवर द ईयर्स, एंड सेवरल वेराइटीज़ में टेक्सचर्स आए, कलर्स ऑफ द फैब्रिक्स आर नाउ अवेलेबल। अब हमें बहुत सारी वेराइटीज़ मिल रही हैं, टेक्सचर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे कलर्स के जो फैब्रिक्स हैं वो भी हमें मिलते हैं। टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स की अगर बात करते हैं, ऑल ऑफ अस हैव एट लीस्ट सम ऑफ दीज थिंग्स इन आवर हाउसेस, अब हमारे पास एटलीस्ट इनमें से कोई एक चीज़ तो होगी, जैसे कि मतलब कोई भी इस तरह के कपड़े तो होंगे, स्कूल यूनिफॉर्म्स, नाइट सूट और स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, स्कार्फ्स, मफलर्स, साड़ीज़, टाइज, वुलन स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, क्विल्ट्स, कर्टन्स, टॉवल्स एंड जूट बैग्स। आर ऑल दीज थिंग्स मेड ऑफ द सेम फैब्रिक, क्या ये सारी ही चीज़ें सेम फैब्रिक की बनी हैं। सम ऑफ देम मे बी मेड अप फ्रॉम कॉटन फैब्रिक, कुछ जो हैं वो कॉटन फैब्रिक से बनी है, फ्रॉम जूट से बनी है, एंड सम फ्रॉम सिल्क वूल या फिर सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई है। नाउ टच द फैब्रिक ऑफ अ कॉटन शर्ट, अब आप टच करके देखो कॉटन फैब्रिक को, शर्ट के, सिल्क स्कार्फ को टच करो, और साड़ी को टच करो, वुलन स्वेटर को टच करो, एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम को टच करो, एक जूट बैग को टच करो, एंड अ कोर फुट मैट जो होती है, जो पैरों के नीचे से पैर पहुँचते हो, उसको टच करके देखो। डज एवरी फैब्रिक फील द सेम, क्या आपको सबको छू के बिल्कुल एक ही जैसा फील हो रहा है।
नो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईच फैब्रिक गिव्स अ डिफरेंट लुक एंड फील। तो हर फैब्रिक से हमें देखने में वो डिफरेंट लगेगा, उसका फील जो उसको छूने के बाद हमें एहसास होगा वो डिफरेंट होगा। सिल्क इज़ अ स्मूथ एंड शाइनी। हमको पता है कि सिल्क जो होता है बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही चमकीला होता है। सिंथेटिक फाइबर इज़ लाइट एंड स्मूथ। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो हल्का होता है, काफ़ी स्मूथ होता है, ठीक है। और जूट बिल्कुल रफ होता है, एकदम रफ, खुरदरा जिसे कह सकते हो। कॉटन इज़ अ लाइट। कॉटन जो होता है वो लाइट होता है बट लेस स्मूथ होता है देन सिल्क और सिंथेटिक फाइबर के। वूल कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है और फ्लफी होता है। वेयर आर फैब्रिक्स मेड ऑफ। तो ये फैब्रिक्स कहाँ बनते हैं, डू यू नो व्हाट इज़ फैब्रिक मेड अप ऑफ। तो तुम्हें पता है कि फैब्रिक भी कैसे बनता है। लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो कह रहे हैं कि चलो एक एक्टिविटी करके देखते हैं, तो चलो देख लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक और क्लोथ। आपको एक कॉटन का फैब्रिक या फिर कपड़ा लेना है छोटा सा। कट इट विद द पेयर्स ऑफ सिजर्स। उसको काट के ना सिजर से, ठीक है, उसको काटो एक तरीके से। यू विल सी सम लूज जो थ्रेड्स हैं एट द एजेस दैट यू हैड कट। तो वहाँ से जहाँ से आपने काटा होगा ना, वहाँ से इस तरह से धागे आपको दिखने लगेंगे। पुल अ लूज अ थ्रेड आउट। अब इस जो धागा है इसको बाहर खींच लीजिए। दिस इज़ अ यार्न, यही यार्न है। अ फैब्रिक इज़ मेड when a large number of such yarns are woven together। तो फैब्रिक कब बनता है, जब इस तरीके के जो यार्न हैं वो आपस में बुने जाते हैं। नाउ प्लेस द यार्न ऑन अ हार्ड सरफेस। अब इस यार्न को आप किसी हार्ड सरफेस पे रखो एंड स्क्रैच करो वन ऑफ इट्स एंड्स। इसके एक एंड की तरफ से इसको थोड़ा सा खींचो। यू विल सी, आप देखते हो क्या दिखेगा आपको, दैट द यार्न स्प्लिट हो जाएगा, जैसे कि फैल जाएगा एक तरीके से, अलग अलग उसमें से धागे दिखने लगेंगे इनटू वेरी थिन स्ट्रैंड्स। उसमें पतले पतले से धागे आपको दिखने लगेंगे। दस अ यार्न इज मेड अप ऑफ मैनी थिन स्ट्रैंड्स। यार्न जो बना होता है बहुत सारे पतले पतले थिन स्ट्रैंड से बना होता है। ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न इज मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स। उनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो यार्न होता है ये बना होता है किससे, पतले पतले थिन स्ट्रैंड से, और उन्हीं स्ट्रैंड्स को हम फाइबर्स बोलते हैं। ध्यान रखना है फाइबर्स और फैब्रिक दोनों अलग चीज़ें होती हैं। दिस एक्टिविटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बेटर विद द वुलन फैब्रिक। तो बेटर जो है वुलन फैब्रिक पे आप करके देखो तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। बोल रहे हैं अब यहाँ पर ये सारा जितना ये आपको डेफिनेशन वाला पार्ट है ना, जस्ट अ मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये ना पूरा नोट्स वाला पार्ट है, तो ये इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो फाइबर्स आर वेरी थिन एंड स्मॉल। फाइबर्स जो होते हैं बहुत ही थिन होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं एंड कैन नॉट बी मेड इनटू अ फैब्रिक डायरेक्टली। तो इससे आप सीधा डायरेक्टली जो है वो फैब्रिक नहीं बना सकते। अब क्या होगा, दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग कॉन्टिन्यूस लेंथ ऑफ इंटरलॉक्ड फाइबर्स कॉल्ड यार्न। तो यार्न बनाए जाते हैं सबसे पहले, इनसे धागे बनाए जाएंगे, ठीक है, आपस में इनको क्या करके इंटरलॉक कर करके। और दीज यार्न्स आर यूज टू प्रोड्यूस अ फैब्रिक। अब इन यार्न की मदद से क्या होगा, फैब्रिक प्रोड्यूस किया जाएगा बाय स्टिचिंग मैथड, सूटेबल मैथड्स की, जैसे भी निटिंग से या वीविंग से, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ फाइबर्स, मतलब कहाँ से मिलते हैं ये फाइबर्स, वेयर डू द फाइबर्स कम फ्रॉम। तो कहाँ से आते हैं फाइबर्स। फाइबर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऑब्टेन फ्रॉम ईदर प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल सोर्स से मिल जाते हैं। वेयर एज अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। ध्यान रखना ये अंतर भी, नेचुरल हमें एनिमल और प्लांट से मिल रहा है, सिंथेटिक हमें किससे मिल रहा है, केमिकल सब्सटेंसेस से। प्लांट फाइबर इंक्लूड कौन कौन से होते हैं, तो ये भी एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, कॉयर हो गया, ये जो है नेचुरल फाइबर्स हैं। वेयर एनिमल फाइबर जो, और वो भी प्लांट से मिलने वाले। अब एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं, वूल और सिल्क, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। यहाँ पर और बात करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से एग्जाम्पल हमें दिए, जैसे कि नायलॉन, अनपॉलिस्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये सिंथेटिक फाइबर की एग्जाम्पल है। नेचुरल फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइबर्स दैट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फाइबर्स जो कि लिए जाते हैं कहाँ से, प्लांट्स और एनिमल्स, आर नोन एज द नेचुरल फाइबर्स। तो उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। कॉटन है, जूट है, सिल्क है एंड वूल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो ये सारे जो है नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। प्लांट फाइबर्स आर क्लासिफाइड इंटू 3 कैटेगरीज। तो प्लांट फाइबर जो है वो 3 कैटेगरी के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपने कौन से पार्ट से लिया है। 3 तरीके के होते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कौन से पार्ट से लिया है। तो फ्रूट फाइबर्स के होते हैं, द फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द प्लांट। तो ये जो होते हैं फ्रूट से निकलते हैं, हमें फाइबर मिलता है। कॉटन एंड कॉर्ड जो होते हैं वो कोकोनट फाइबर्स हैं, ये एग्जांपल है हमारे फ्रूट फाइबर्स के। बास्ट फाइबर्स के होते हैं, तो फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट्स। तो ध्यान रखना, बास्ट फाइबर्स जो होते हैं, कम बुक्स में दे रखा है ये, लेकिन पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चीज़ को, कि जो बास्ट फाइबर्स होते हैं वो स्टेम से मिलते हैं हमें। दे आर जनरली वेरी लॉन्ग, ये काफ़ी लंबे होते हैं। जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, हेम्पार हो गया, ये एग्जांपल्स हैं बास्ट फाइबर्स के। नेक्स्ट आ जाओ लीफ फाइबर्स होते हैं। सो फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स, जो पत्तियों से मिलते हैं वो रफ होते हैं और स्टडी होते हैं। सिसल फाइबर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ लीफ फाइबर्स। सिसल फाइबर्स आर हार्ड होते हैं, कोरस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं।
दे आर यूज इन मेकिंग रोप्स, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, इनसे मैट्स बनाई जाती हैं, इनके कारपेट कालीन बनाए जाते हैं, स्पेशली पेपर एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इनसे बनते हैं, ठीक है। अब आ जाओ कॉटन। कॉटन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्लांट फाइबर। तो कॉटन जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लांट फाइबर। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन कहाँ से मिलता है हमें? कॉटन प्लांट से मिलता है, विच इज़ अ शर्ब, ठीक है। द कॉटन शर्ब्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल। तो जो कॉटन शर्ब होता है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है ब्लैक सॉइल में। काफ़ी पूछा जाता है कि कॉटन जो है किस तरह की सॉइल में उगाया जाता है। तो इट रिक्वायर्स अ वार्म क्लाइमेट। और क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है उसको? गर्म चाहिए होता है, वार्म चाहिए होता है, विद मॉडरेट रेनफॉल, की मतलब थोड़ा रेनफॉल होती रही। द कॉटन प्लांट बियर्स फ्रूट कॉल्ड कॉटन बॉल्स। तो कॉटन के प्लांट पे जो फ्रूट आता है हम उसको बोलते हैं कॉटन बॉल। वेन दे आर राइप, जब वो पूरी पक जाती है, द बॉल्स ब्रस्ट इन टू द सीड सराउंडेड बाय सॉफ्ट कॉटन फाइबर्स। तो जो फटती है तो दिखता है हमें कि भाई उसके अंदर सीड है और वो पूरा कॉटन फाइबर उसके सीड के ऊपर लगा होता है। द फाइबर आर देन यूज टू क्रिएट द यार्न। अब इस फाइबर को निकालते हैं और निकाल के हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? यार्न यानी धागा बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम धागा बनाने के लिए इन स्टेप्स को। पहला पिक किया हमने, प्लांट पे से उठाया, तोड़ लिया, ठीक है, तोड़ लिया। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स हैंड पिकिंग द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द राइप कॉटन बॉल्स। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व, मतलब इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है? हैंड पिकिंग। हाथ से ही तोड़े जाते हैं कॉटन के फाइबर्स जो होते हैं, बॉल्स जो निकाली जाती हैं जब वो राइप हो जाती हैं, पूरी पक जाती हैं। अर्लियर पहले क्या होता था? दिस वॉज डन बाय हैंड्स। लेकिन अब क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं नाउ डेज मशीन भी जो है वो बिग जो है मशीन यूज़ होती हैं, बिग कॉटन मिल्स, ठीक है, आर यूज इन बिग कॉटन मिल्स, ठीक है। तो मशीन्स आ गई हैं बड़ी बड़ी कॉटन की मिल्स में। अब गिनिंग का अगर हम प्रोसेस देखें तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स। अब सीड देखो, उसके अंदर हमने बताया था आपको कि सीड होता है, तो सीड को अलग कैसे करेंगे? इस प्रोसेस से, गिनिंग के प्रोसेस से करेंगे। अर्लियर गिनिंग वॉज डन बाय हैंड। तो पहले तो बोल रहे हैं कि क्या होता था? हाथ से गिनिंग होती थी। नाउ डेज क्या होता है? मशीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड कॉटन गिन्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। तो कॉटन गिन्स जो है वो इस पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। स्पिनिंग की बात करो तो इन दिस प्रोसेस क्या होता है? फाइबर आर ट्विस्टेड टुगेदर, जैसे हम चोटी बनाते हैं ना, ऐसे ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म यार्न। यार्न बनाया जाता है फिर इससे बाय यूजिंग स्पिनिंग मशीन्स। तो स्पिनिंग मशीन्स होती है जो ये काम करती हैं। द यूजेस ऑफ कॉटन फाइबर इज़ वेरी ओल्ड। जो कॉटन फाइबर का यूज़ है वो बहुत पुराना हो चुका है। एविडेंस सजेस्ट करते हैं हमें, जो प्रमाण मिले हैं कि द यूज़ ऑफ कॉटन फाइबर इज़ इन इंडस वैली। तो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हुई थी अराउंड लगभग 3000 BCE में, तब से मतलब ये चल रहा है। तो कॉटन फाइबर्स वर ऑल्सो यूज्ड बाय द एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ मैक्सिको एंड पेरू। तो मैक्सिको और पेरू के जो लोग होते थे, जो वहाँ की सभ्यता थी, तो वहाँ पे भी जो है ये यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब आ जाओ एक्टिविटी हमें क्या बता रही है। एक्टिविटी ज़रूर पढ़ा करो, कभी भी मत छोड़ना है इनको, तो ठीक है। यही तो एक्चुअली प्रैक्टिकल तो यही है ना जो चैप्टर में आप पढ़ रहे हो। लेट अस मेक अ कॉटन यार्न। तो चलो एक कॉटन यार्न बनाते हैं। टेक सम कॉटन वूल। आप थोड़ा सा कॉटन वूल लीजिए एंड होल्ड सम ऑफ इट इन हैंड। आप अपने हाथ में उसको थोड़ा सा उसमें से पकड़िए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब। अपने थंब से, जैसे आप रगड़ते हो ना पहली उंगली और थंब को, आपस में थोड़ा सा रगड़ो, आपको ऐसे करना है। पिंच द कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर, मतलब पहली उंगली ऑफ द अदर हैंड। अब जेंटली पुल आउट करो, ट्विस्ट करो इट विद दिस हैंड। अब दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। अब एक तरीके से आपस में फिर ट्विस्ट करिए। देखो दिखा रहे हैं ना अपने हाथ से एक दूसरे जो चोटी बनाते हैं। बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस, यही जो प्रोसेस होता है एक तरीके से ट्विस्ट करने वाला, ठीक है। थंब से पकड़ा, फिर उसके बाद क्या किया? उसको ट्विस्ट किया, तो ये जो है वो हमारा क्या बन जाएगा? रिपीट करोगे तो फाइबर बन जाएगा टुगेदर, नहीं सॉरी, इस फाइबर से क्या हो जाएगा? यार्न बन जाएगा, धागा बन जाएगा। मेकिंग फाइबर्स आउट ऑफ द कॉटन वूल। एक बार फिर से सुन लो। लेट अस मेक अ कॉटन यार्न। चलो एक कॉटन यार्न बनाते हैं। टेक सम कॉटन वूल, थोड़ा सा कॉटन वूल लो एंड होल्ड करो सम ऑफ इट इन वन हैंड। एक हाथ में उसको पकड़ो। पिंच सम कॉटन वूल, थोड़ा सा पिंच करो कॉटन वूल को बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड के। अब जनरली पुल, मतलब थोड़ा खींचो, पुल आउट करो द ट्विग्स, सॉरी ट्विस्ट इट, और फिर इसको ट्विस्ट करो विद दिस हैंड, इस हाथ से। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। और बाय रिपीटिंग द प्रोसेस, रिपीट करते हुए इस प्रोसेस को द फाइबर्स टुगेदर फॉर्म करते हैं यार्न को। यूजेस ऑफ कॉटन की बात करें तो कॉटन इज अ सॉफ्ट फैब्रिक। तो कॉटन जो होता है काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक होता है। इट लेट्स एयर टू पास टू इट, ये एयर को पास होने देता है। दिस इज वाई दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ ब्रीथिंग फाइबर। इसीलिए हम इसको ब्रीथिंग फाइबर भी बोलते हैं। द स्वेट जो होता है, पसीना होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है बाय कॉटन फाइबर के द्वारा और एवेपोरेट्स हो जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है। एंड दस इट कूल्स द बॉडी। और इस तरीके से क्या होता है? हमारी बॉडी जो एकदम ठंडी रहती है। दिस प्रॉपर्टी मेक्स कॉटन फैब्रिक जो होता है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है इस प्रॉपर्टी के कारण पहनना ये कपड़ा। दिस इज द रीज़न वाई क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन आर वॉर्न इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। तो यही एक वजह है कि भाई क्यों कॉटन के जो कपड़े हैं वो हॉट और ह्यूमिड सीजन में पहने जाते हैं। खादी इज़ मेड बाय स्पिनिंग कॉटन यार्न। खादी बनाई जाती है स्पिन करके कॉटन के यार्न को ऑन हैंड ऑपरेटेड स्पिनिंग व्हील से, जिसको हम बोलते हैं चरखा।
कॉटन फैब्रिक इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स। कॉटन फैब्रिक जो होता है कॉमनली यूज़ किया जाता है क्लोथ्स बनाने के लिए, बेडशीट्स बनाने के लिए, कर्टन और टॉवल्स और क्विल्ट्स बनाने के लिए, रज़ाई गद्दे। ठीक है, जूट जो होता है एक नेचुरल फाइबर है विद गोल्डन सिल्की शाइन होती है उसके अंदर, है ना, हैंस पॉपुलरली नोन एज गोल्डन फाइबर। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि किसको हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। ठीक है, तो जूट को बोलते हैं। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बास्ट और द स्किन हम बोल सकते हैं ऑफ द प्लांट स्टेम एंड इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर आफ्टर कॉटन। तो सेकेंड नंबर पे एक जूट जो है वो आ रहा है। इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, मतलब मिट्टी में दफन करोगी तो पूरा मतलब उसी में मिक्स हो जाएगा, एक तरीके से रिसाइकल भी हो सकता है एंड दस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। पन्नी की तरह नहीं है बिल्कुल। जूट प्लांट मेनली ग्रो हो जाता है इन द प्लेसेस दैट हैव हाई टेम्परेचर। तो वो प्लेसेस जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ पर जो है मेनली वो जो है जूट जो है वो उग जाता है। ठीक है, एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, वहाँ पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल भी होती है। इट गेट्स बेस्ट इन दैट अनकंटेन सैंड सिल्ट एंड क्ले। इट ग्रोज बेस्ट, सॉरी, अच्छे से ग्रो करता है बेस्ट तरीके से सॉइल में जिसके अंदर क्या हो, उस मिट्टी में सैंड हो, सिल्ट हो और क्ले हो। जूट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जूट कब कल्टिवेट किया जाता है, कटाई होती है इसकी रेनी सीजन में एंड इज जनरली लगाया जाता है रेनी सीजन में एंड जनरली हार्वेस्ट कटाई होती है इसकी व्हेन इट इज़ इन द फ्लावरिंग स्टेज। जब ये पूरा फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है तो इसकी कटिंग की जाती है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जूट यार्न फ्रॉम द प्लांट कैसे होता है ये अब आपको बताया जाएगा, इज एज फॉलोज। पहला पॉइंट आ गया हमारा, द हार्वेस्टेड स्टॉक्स ऑफ द प्लांट्स आर सोक्ड इन वाटर। तो जो आपने स्टॉक्स लिए हैं हार्वेस्ट जो करके आप लेकर आए हैं, अब उनको पानी में भिगो दीजिएगा फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, अंटिल दे स्टार्ट रूटिंग, जब तक वो पूरे सड़ने नहीं लग जाते। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिटिंग, और रिटिंग का प्रोसेस पूछा जाता है। व्हाट इज रिटिंग पूछा जाता है। ठीक है, अब रिटिंग सॉफ्टन कर देती है द बॉन्ड बिटवीन द फाइबर्स एंड द इनर कोर को। सो क्या हो जाता है, द सेपरेशन ऑफ फाइबर्स बिकम्स ईजियर, वो सेपरेट हो जाते हैं, आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं जब फाइबर्स आर देन सेपरेट किए जाते हैं फ्रॉम द रूटिंग स्टेम्स से। अब द फाइबर्स आर मेड इनटू यार्न, फाइबर से यार्न बनाए जाते हैं बाय ट्विस्टिंग, इसको ट्विस्ट करके एंड स्ट्रेंथ्स टुगेदर, बिल्कुल चोटी की तरह बुने जाते हैं। दिस प्रोसेस मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यार्न बनाने की स्पिनिंग। द स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स मेड फ्रॉम द जूट फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग सैक्स, मतलब बोरे बनाने के लिए जो जूट है इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखो बोरों में बहुत 100 किलो सामान एक साथ जाता है, ये काफ़ी समझ लो स्ट्रॉन्ग रहता है। दिस हेल्प्स इन सस्टेनिंग द लाइवलीहुड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मिलियंस ऑफ छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनका जो है उनका लाइवलीहुड यही है, उनकी जीविका यही है, खाने पीने का प्रबंध इसी के पैसों से होता है एक तरीके से। जूट यार्न एंड ट्विंस आर ऑल्सो वुवन इंटू कर्टन्स, तो इनके कर्टन्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, चेयर बनाई जाती हैं, कवरिंग्स बनाई जाती हैं, कारपेट्स और रग्स भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ क्या दे रखा है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया जो है जूट का सबसे बड़ा देश है जो प्रोड्यूस इसे करता है एंड इट्स प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ द वर्ल्ड जूट इज कल्टिवेटेड इन द सुंदरबन डेल्टास, जो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, इंडिया एंड बांग्लादेश में भी ये होते हैं। आप आज जो कल्टिवेट किया जाता है। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ आसाम एंड बिहार आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। तो आसाम और बिहार में भी जूट जो है वो उगाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको दिया है जिसका आंसर आप ही को देना होगा, वाई इज कॉटन फाइबर मोर इंपॉर्टेंट देन जूट फाइबर। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि भी कॉटन नंबर 1 आ रहा है और जूट नंबर 2 आ रहा है, सोचो। अब यहाँ पर आपको दे रखा है अदर प्लांट फाइबर के बारे में, कॉर दे रखा है, ये फ्रूट फाइबर है एक तरीके से। कोरस शॉर्ट फाइबर ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ द कोकोनट से। ठीक है, कोकोनट के ऊपर निकलते बाल 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 बाल, उसी से ये बनता है। ठीक है, इन मेकिंग रोप्स और फिशिंग नेट्स बनाने में काम आता है, मैट्रेसेस यानी गद्दे बनाने के काम आता है। ठीक है, फ्लैक्स जो होता है वो बास्ट फाइबर है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट फाइबर है जो ऑब्टेन्ड किया जाता है फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट से। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फाइबर्स टू बी यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाला सबसे पहला जो है ये फाइबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट फाइबर कौन सा है, या फिर आप बताओ कि विच इज़ द फर्स्ट फैब्रिक्स टू बी यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो फ्लैक्स है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, यूजेस क्या है इसके, एज अ लिनन फैब्रिक वैल्यूड फॉर इट्स एक्सेप्शनल कूलनेस इन हॉट वेदर। तो मतलब इससे काफ़ी ठंडा रहता है शरीर जो है। अब लिनन को तो कहते हैं ना, लिनन की शर्ट्स वगैरह बनती है तो बहुत ही कूल रहती है एकदम गर्मी में पहनने के लिए। अब आज जो हेम्प जो है वो बास्ट फाइबर है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल फाइबर है, काफ़ी चलता है, कंटेन करता है 70% जो सेल्यूलोस। ये किस काम आता है, इन मेकिंग रोप्स, रस्सियाँ बनाने के, कैनवस पेपर बनाने के एंड लिनन लाइक फैब्रिक्स बनाने के काम आता है। अब एनिमल फाइबर की तरफ बढ़ते हैं, तो एनिमल फाइबर जैसे कि वूल एंड सिल्क जो है आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर। तो काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारे एनिमल फाइबर्स के। अब वूल इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस
ऑफ द शीप। हमको पता है कि वूल जो होता है वो कहाँ से मिलता है, हमें शीप की बॉडी पे जो फ्लीस रहता है उसी से मिलता है, और अदर हियरी एनिमल्स जैसे कि याक है, कैमल है, कश्मीरी गोट है, अंगूर है, रैबिट है, उन सबसे मिलता है। द फ्लीस इज शेयर्ड, ठीक है, वो फिर शेयर्ड की जाती है, वॉश्ड एंड ड्राई की जाती है, फिर देन स्पन की जाती है इनटू यार्न। शेयरिंग इज द प्रोसेस, क्या है ध्यान से समझना, ये आ जाता है। शेयरिंग क्या होती है, व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द शीप, ठीक है, तो उसके हेयर निकालने के तरीके से। इट इज़ डन विद इस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, और जिसको हम बोलते हैं क्लिपर्स। तो ये भी याद रखने की बात है कि क्लिपर्स किस काम आते हैं, ठीक है, शेयरिंग के काम आते हैं। आफ्टर शेयरिंग ब्लेड्स ऑफ वूल आर पैक्ड, अब ब्लेड जो है वो पैक कर दिए जाते हैं। दिस ब्लेड्स आर देन सेंट टू मिल्स वेयर दे आर क्लीन्ड एंड कॉम्ड बाय मशीन। अब सॉरी बाल्स, BALES, बेल्स आर देन सेंट टू दी। अब क्या होता है, देखो शेयरिंग करा, अब जो इसके बाल उसकी बॉडी पे से उतरे तो दीज बाल्स आर ऑफ दी वूल के पैक कर दिए जाते हैं। अब ब्लेड्स नहीं है, बाल्स है, BALES, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको पैक करेंगे, इनको मिलों में भेज दिया जाता है, वहाँ इसे क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, फिर इनकी कॉम करके इनको, जैसे आप अपने बाल सुलझाते हो ना, ऐसे ही इनको मशीनों से कॉम किया जाता है। दिस क्लीन वूल इज़ देन स्पन किया जाता है टू फॉर्म फाइबर्स, फिर इनसे फाइबर्स बनाए जाते हैं। द फाइबर्स आर वुवन और नेटेड, या तो बुना जाता है या निटिंग, जैसे आप वुवन और नेटेड मतलब वही है जैसे आपकी दादी माँ वो नहीं बनाती थी स्वेटर, वो टू मेक क्लोथ्स। आप क्या होता है, वूल इज़ अ फ्लैक्सीबल, वूल जो होती है काफ़ी फ्लैक्सीबल होती है, एब्जॉर्ब कर लेती है काफ़ी मॉइस्चर को, एंड इज़ अ दर्ट एंड फ्लेम रेसिस्टेंट रहती है ये। द फूल फाइबर्स जो होते हैं ट्रैप कर लेते हैं एयर को इन बिटवीन दैम, फंसा लेते हैं एक तरीके से। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दिस प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू दी कोल्ड सराउंडिंग। दस इस वजह से क्या होता है, प्रिवेंट मतलब बचाती है, यहाँ से ले रहे हो, दिस प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ हीट, तो फ्लो ऑफ हीट को ये बचाती है एक तरीके से, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम आवर बॉडी टू दी कोल्ड सराउंडिंग, हमारे आसपास के कोल्ड वातावरण तक। 10 वुलन क्लोथ्स कहते हैं कीप आवर बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं इन विंटर, सर्दियों में भी। वूल इज़ कॉमनली यूज फॉर क्लोथिंग, वूल जो होती है कॉमनली यूज की जाती है कपड़े बनाने के लिए, बेडिंग बनाने के लिए, अपहोल्स्ट्री एंड कारपेट्स बनाने के लिए। अब सिल्क की बात देखिए अगर, तो सिल्क जो होता है प्रोड्यूस होता है फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म से, जो सिल्क वॉर्म होता है अपने आसपास कुकून बुन लेता है एक तरीके से, वहाँ से लिया जाता है। सिल्क वॉर्म जो होता है फीड्स ऑन मल्लाबारी लीव्स, सिल्क वॉर्म जो होता है वो मल्लाबारी लीव्स खाता है, फीड्स ऑन मतलब खाता है उसको, एंड सिक्रीट करता है, अपने मुंह से निकालता होगा। एंड अनब्रोकन फाइबर कुकून अराउंड इटसेल्फ, वो बुन लेता है फिर अपने आसपास से पूरा कुकून। दिस कुकून इज बॉइल्ड, ये कुकून जो है बॉयल किया जाता है एंड अनवाउंड किया जाता है टू फॉर्म द फाइबर, ठीक है। अब इससे फाइबर बन गया। अब द फाइबर इज देन स्पन किया जाता है, बुना जाता है टू फॉर्म सिल्क यार्न, फिर सिल्क यार्न बनाया जाता है। द रीलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स द रियरिंग, पालना सिल्क वॉर्म्स को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सेरिकल्चर, ठीक है। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, दैट इज द सिल्क। इट ड्राइज क्विकली, सिल्क जो होता है काफ़ी जल्दी से ड्राई हो जाता है, डज नॉट श्रिंक, सुकड़ता नहीं है, रिटेन करता है, इट शेप अपनी शेप को बनाए रखता है। ड्रेप्स वेल, अच्छे से ड्रेप हो जाता है, जब आप अपनी बॉडी पे पहनोगी तो मतलब आराम से, साड़ी वाड़ी पहनूंगा बहुत आराम से ड्रैप कर सकते हो, जैसे कि कॉटन में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आती है, और सिल्क जो होता है वो आराम से ड्रेप्स हो जाता है। हैज़ अ नेचुरल शाइन, इसकी शाइन जो होती है बिल्कुल नेचुरल होती है, एंड कैन बी ईजिली डाई, उसको बहुत अच्छे से आराम से आप डाई कर सकते हो किसी भी कलर में, मतलब कलर इसको चढ़ा सकते हो उसके ऊपर। द सिल्क फाइबर इज मेड इनटू फैब्रिक्स, तो सिल्क फाइबर जो होते हैं उनसे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, सच एज सैटिन बनाया जाता है, वेलवेट बनाया जाता है, शिफॉन बनाया जाता है, क्रेप बनाया जाता है, हैंड ब्रोकेट्स बनाए जाते हैं। द फर्स्ट सिल्क वॉज डेवलप्ड अराउंड 5000 to 8000 ईयर्स एगो इन चाइना। फ्रॉम चाइना इट कम टू इंडिया, चाइना से इंडिया में आया, यूरोप, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में आया। द ट्रेड रूट बिटवीन दीज कंट्रीज वॉज नोन एज सिल्क रूट, तो जो ट्रेड रूट थे जो सिल्क के यही जो थे, मतलब एक तरीके से जहाँ से व्यापार होता था वही सिल्क रूट कहलाते थे। फ्लीस क्या होता है, द वूली कवरिंग ऑफ अ शीप, जो शीप की बॉडी के ऊपर कवर होता है ना वूल वाला, उसको बोलते हैं फ्लीस। और ये क्या है हमारा अपहोल्स्ट्री, सॉफ्ट पैडेड टेक्सटाइल है ये, कवरिंग दैट इज फिक्स्ड होता है टू द फर्नीचर सच एज, अच्छा आर्म चेयर एंड सोफास पे होता है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता जहाँ पे पैड जैसा फील होता है, बिल्कुल लगा हुआ था, ये टेक्सटाइल कवरिंग होती है। अब आ जाओ, ये प्रैक्टिस जोन के क्वेश्चन आप अपने आप करना, मैं सिंथेटिक फाइबर पे आ रही हूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको। फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सो फाइबर्स जो होते हैं जो बनते हैं हमारे केमिकल सब्सटेंसेज से, वही हमारे सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं, और ये मैन मेड फाइबर भी कहलाते हैं क्योंकि इंसान इन्हें
फैक्ट्रीज वगैरह बनाता है, नेचर नहीं देता। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया। द केमिकल सब्सटेंसेज आर फर्स्ट हीटेड। जो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं सबसे पहले वो गर्म किए जाते हैं सो दैट दे मेल्ट, जिससे कि वो पिघल सकते हैं। देन दे आर फोर्स्ड थ्रू स्पिनरेट्स। अब दैट हैव अ फाइन पोर्स। उसके अंदर क्या होता है, स्पिनरेट्स में क्या होता है, फाइन पोर्स होते हैं, ठीक है। द लॉन्ग थ्रेड्स दैट कम आउट फ्रॉम दीज पोर्स, जो लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स जो होते हैं वो इन छेदों में से जब निकल कर आते हैं, इन पोर्स में से आते हैं, आर अलाउड टू कूल एंड सॉलिडिफाई। इनको ठंडा कर दिया जाता है, फिर सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है। दीज थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टुगेदर। इन थ्रेड्स को आपस में ट्विस्ट किया जाता है टू फॉर्म yarn, yarn बनाने के लिए, विच इज़ देन यूज टू मेक फैब्रिक, और तब इसको यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। द सिंथेटिक क्लोथ सो फॉर्म दिस स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, डज नॉट गेट रिंकल, इनमें रिंकल नहीं पड़ते, एंड ड्राइड ईजिली, आसानी से सूख जाता है। दीज फैब्रिक्स हैव लेसर एयर स्पेस। इन फैब्रिक्स में एयर के लिए स्पेस काफ़ी कम रहता है विद इन दैम, सो दैट दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। तो इस वजह से ही क्या है, ये पसीना नहीं सोख पाते, एंड आर अनसुटेबल फॉर यूज़ इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सुटेबल नहीं रहती हैं ये सिंथेटिक फाइबर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए। दैट इज़ वाई सिंथेटिक फाइबर्स आर यूजुअली मिक्सड विद अदर नेचुरल फाइबर्स। तो जनरली इनको क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर से मिक्स कर लेते हैं, सच एज कॉटन के साथ या वूल के साथ, फिर इनसे कपड़े बनाते हैं। वाटर एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्ब कितना वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स यहाँ पर पढ़ेंगे। तो डिफरेंट फाइबर्स हैव डिफरेंट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटीज़। तो जितनी भी फाइबर्स हैं उनके जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय फैब्रिक इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। भाई कौन कितना पानी सूख रहा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट डिटरमाइंस, जो बताता है हाउ कंफर्टेबल अ फैब्रिक इज टू वेयर, कितना कंफर्टेबल है फैब्रिक पहनने में। फैब्रिक्स दैट एब्जॉर्ब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आर वेरी अनकंफर्टेबल। जो भाई पसीना नहीं सूख पाते वो कपड़े तो बहुत ही अनकंफर्टेबल रहते हैं टू वेयर इन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। एक एक्टिविटी हमें बताइए, इसे पढ़ लेते हैं। एम क्या है, टू इन्वेस्टिगेट, ये पता करना है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और डिफरेंट फाइबर्स की कैसे पता चलेगी हमें। मेथड क्या है कि टेक स्मॉल साइज्ड पेपर लेना है, और कॉटन का, सिल्क का, वूल का, पॉलिस्टर फाइबर्स, छोटे छोटे पीसेस लेने, पेपर नहीं लेने, छोटे छोटे पीसेस लेने हैं सबके। टेक 4 बीकर, 4 बीकर लो, इनको लेबल लगा दो ABCD, पोर करो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। सोक करो ये सारे कॉटन फैब्रिक को, एक बीकर A में, फिर वूल को B में, सिल्क को C में, मतलब ये अलग अलग सब में करना है। फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है, ये मैं छोटे में शॉर्ट में बता रही हूँ कि भाई उसके बाद आप इसे पढ़ लेने एक बार अच्छे से कि भाई किसने कितना पानी सोखा, और फिर हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन जो है वो कितना वाटर कैपेसिटी किसकी सूखने की कितनी है। ध्यान से इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना। अब आ जाओ यहाँ पर, द फाइबर्स दैट अब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो जो फाइबर्स होते हैं जो अमाउंट बहुत ज़्यादा पानी का एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो रहते हैं काफ़ी कंफर्टेबल टू वेयर सच वेदर कंडीशंस में। गर्मी में एक तरीके से पसीना सोख लेंगे ना वो आराम से हमारा। नेचुरल फाइबर्स हैव हायर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटीज़ देन सिंथेटिक। तो सिंथेटिक के मुकाबले अगर नेचुरल की बात करो तो ज़्यादा हमारा पसीना जो है वो सोख लेती हैं। फायर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब कि भाई देखो आग से बचाना या आग वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती है, भाई किस में जल्दी आग लगती है, किस में का देर से आग लगती है, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बात एक्टिविटी कर ले। हमारा एम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना है, पता लगाना है कि हाउ डिफरेंट फाइबर जो है किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं टू फ्लेम, ठीक है। अगर आग जल रही होती है तो किस तरीके से डिफरेंट फाइबर्स हैं जो रिस्पॉन्ड करेंगे। मेथड क्या है, टेक अ कैंडल, आपको एक कैंडल लेनी है, एक मैच स्टिक लेनी है, एंड 2 सेंटीमीटर वाइड चौड़े एंड 10 सेंटीमीटर लंबा पीसेज ऑफ कॉटन लेने हैं, सिल्क, वूल एंड एक्रेलिक, नायलॉन एंड पॉलिस्टर, ये सब कुछ लेना है। अब क्या करना है, सेपरेट अ यार्न फ्रॉम ईच ऑफ द सैम्पल फैब्रिक, अलग अलग यार्न को आप निकाल लो, सब में से एक एक यार्न निकालो सब में फैब्रिक्स में से। विद द हेल्प ऑफ अ टोंग ब्रिंग करना है, एक चिमटे की मदद से आप ईच सैम्पल यार्न के लेके जाओ एक बर्निंग फ्लेम की तरफ। इंश्योर कर लेना कि यार्न डज नॉट टच द फ्लेम, आपकी भाई वो फ्लेम जो है उसको टच ना करे, ठीक है। यार्न पे आग ना लगे, एक तरीके से दूर रखना है, हल्का सा, मतलब कि उसके पास लेके जाना है। मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, आप क्या करना है, कॉटन एंड फाइबर जो है, पहली बात देखते हैं कॉटन एंड रियॉन के साथ क्या होगा। इफेक्ट क्या है कि कैच फायर इजीली, आसानी से तुरंत आग जो है ये पकड़ लेंगे, एंड कंटिन्यू टू बर्न, चलते रहेंगे विद अ ब्राइट येलो फ्लेम, और इसमें से येलो कलर की फ्लेम हमें जलती हुई दिखाई देगी, निकलती हुई। स्मेल कैसी आएगी, जैसे कोई पेपर बर्न हो रहा हो। ऐश कैसी दिखेगी, राख कैसी दिखेगी, बिल्कुल लाइट होगी, और कैसी रहेगी, फेदरी ऐश रहेगी। अब सिल्क एंड वूल अगर आप लेके जाते हो हल्का सा फ्लेम के पास तो क्या होगा, ये डू नॉट कैच फायर इजीली, आसानी से तो ये आग नहीं पकड़ते हैं। बर्न विद अ येलो फ्लेम, जब जलेंगे तो क्या होगा, येलो सी फ्लेम निकलेगी, बट डू नॉट कंटिन्यू टू बर्न, लेकिन लगातार
कंटिन्यू नहीं रहते बर्न करने के लिए। अब स्मेल कैसी आएगी, जैसे बाल जल रहे हो किसी के, बर्निंग हेयर, ठीक है। और ऐश कैसी होगी इनकी, ब्लैक क्रशेबल बीट रहेगी। अब नायलॉन एंड पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, इन तीनों की फाइबर की बात करें तो इफेक्ट क्या है, डू नॉट कैच फायर ईजीली, तो आसानी से तो फायर जो है वो कैच नहीं कर पाते, श्रिंक हो जाते हैं अवे फ्रॉम दी फ्लेम एंड मेल्ट, बिल्कुल जैसे सिकुड़ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। फिर स्मेल कैसी आती है, कोई डेफिनेट स्मेल नहीं है, इसको कुछ वर्ड में नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। और हार्श अनक्रशेबल बीड से होती है, ऐश ऐसी बनती है इनकी। अब इन्फ्लुएंस में हमने क्या समझा कि नेचुरल फाइबर्स बर्न विद अ येलो फ्लेम एंड सिंथेटिक फाइबर मेल्ट हो जाते हैं बर्न करने पर। मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न, तो फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, यार्न से। देयर आर टू मेन प्रोसेस एंड थ्रू विच यार्न्स आर चेंज इनटू फैब्रिक, तो जो कौन कौन से हैं वो वीविंग है और निटिंग है। पहले पढ़ते हैं वीविंग के बारे में। वीविंग इज द अरेंजमेंट ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न, तो 2 सेट यार्न के लेके उसको अरेंज करने को ही हम वीविंग कहते हैं, जिससे चटाई बुनते हैं ना वैसे। द थ्रेड्स आर क्रॉस्ड ओवर एंड अंडर ईच अदर, क्रॉस किए जाते हैं ऊपर से नीचे से। दिस इज डन ऑन मशीन्स, जिसको हम लूम्स बोलते हैं। लूम्स कैन बी ईदर हैंड ऑपरेटेड, लूम्स जो होते हैं वो हाथ से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं, उनको हम हैंड लूम्स कहते हैं, और पावर ऑपरेटेड भी होते हैं जिन्हें हम पावर लूम्स कहते हैं। एक्टिविटी 5 जो है डिमॉन्स्ट्रेट करेगी हाउ वीविंग इज डन, किस तरीके से वीविंग होती है। तो एक्टिविटी 5 पढ़ लेते हैं। हमें क्या देखना है, हमें देखना है टू सी हाउ वीविंग इज डन, कि भैया एम हमारा लक्ष्य क्या है, कि भाई वीविंग किस तरीके से की जाती है। मेथड क्या है, टेक 2 पेपर्स, आपको 2 पेपर लेने हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स के, एंड सीजर लेनी, कैंची लेनी है। टेक 1 पेपर ब्लू कलर का एंड फोल्ड करना है इनटू 2 इक्वल हाफ्स में, उसे कट करनी है। स्लिट्स स्ट्रेटिंग फ्रॉम द फोल्डेड एजेस को उसको काटो एंड कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यूइंग अप टू अबाउट ½ इंच फ्रॉम द अपोजिट एजेस। अब ½ इंच की तरीके से इस तरीके से हमने काट लिया, अनफोल्ड कर दिया, पेपर खोल दिया। कट नैरो पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम द अदर शीट पर्पल। अब क्या करना है, टेक 1 पर्पल शीट एंड क्रिस क्रॉस करना है इट हॉरिजेंटली बिटवीन द स्लिट्स। अब इस तरीके से जैसे चटाई बुनते हो ना, ओवरऑल ये आपको इस तरीके से करना है। बिटवीन द स्लिट्स मेक द पर्पल स्ट्रिप गो ओवर द फर्स्ट स्लिट। अब अंडर द नेक्स्ट स्लिट आपको क्या करना है, एंड सो ऑन इन एन अल्टरनेटिंग मैटर। बिल्कुल मैं यही बता रही हूँ, ऊपर नीचे आप इसे करते जाओ, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, अब ये पूरा पढ़ लेना आप, मैं सब आपको इतना बता दे रही हूँ कि इसमें क्या करेंगे आप, लूम में भी इस तरीके से क्रिस क्रॉस करके जो है वो चटाई बनाई जाती है, तो ये आप पढ़ लेना। निटिंग की बात अगर हम करते हैं तो हैव यू सीन समवन मेकिंग अ वुलन स्वेटर, कभी आपने देखा है कि भाई कोई स्वेटर बना रहा है वुलन का, तो इट इज़ डन बाय इंटरलॉकिंग, एक दूसरे में इंटरलॉक करते जाते हैं, फंसाते जाते हैं, लॉक करते जाते हैं वूल यार्न को। दिस मैथड इज कॉल्ड निटिंग, इसी मैथड को हम निटिंग बोलते हैं। वीविंग नीड्स अ सेट ऑफ 2 और मोर यार्न, जो वीविंग होती है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा धागे लगते हैं। निटिंग हाउएवर हम कर सकते हैं कैन बी डन बाय अ सिंगल यार्न, या फिर आप ग्रुप ऑफ यार्न से भी कर सकते हो। निटिंग निडल्स जो होती हैं आर यूज टू मेक फैब्रिक्स बाय हैंड और स्मॉल स्केल्स। इन फैक्ट्रीज निटिंग इज डन यूजिंग मशीन, अगर हम फैक्ट्रीज़ की बात करें तो ये मशीन्स पे किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में। घर में तो दादी माँ मम्मी सब बुन लेते हैं स्वेटर्स। बिसाइड स्वेटर्स अदर गारमेंट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे टी शर्ट्स बनाई जाती है निटिंग से, ग्लव्स बनाए जाते हैं, कैप्स बनाए जाते हैं, कैन बी मेड बाय निटिंग व्हेन कंपेयर्ड विद वुलन फैब्रिक। अगर हम उससे कंपेयर करें तो निटेड फैब्रिक्स आर मोर स्ट्रेचेबल, ये जो हाँ निटेड फैब्रिक होता है काफ़ी स्ट्रेचेबल रहता है। अपने स्वेटर देखोगे ना, ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है। अब चैप्टर तो यहाँ होता है फिनिश, और अगर आप चाहो तो ये वर्ड बाइट उतार लो, आपके बने बनाए नोट्स हो जाएंगे ये। और वीडियो कैसी लगी मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जितना हो सकता है इसको और बच्चों तक पहुंचा दो वीडियो को, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सच में चाहते हैं कि हाँ यार कोई एक लाइन हिंदी में कन्वर्ट करके हमें पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दे, ठीक है। तो बस ये वीडियो उन्हीं तरह के बच्चों के लिए है जो लोगों को पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश स्कूल्स में नहीं समझ में आता है, जो इधर उधर ट्यूशन ढूंढते रहते हैं। और ये वीडियो का पर्पस ही यही है कि सारे बच्चे ऐसे वाले जिनको एक चैप्टर जो है वो अच्छे से समझना है, पूरा एकदम अंदर तक जाना है उस चैप्टर के, एक एक वर्ड का क्या मतलब है उसमें, वो चीज़ उन्हें समझनी है। तो मेरी तो सिर्फ इतनी ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं वो जितना दूसरों की मदद कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कीजिए। मैं आपकी मदद कर रही हूँ, आप आगे 100 लोगों की मदद कर सकते हैं। तो चलो करते हैं मिलकर सब एक दूसरे की मदद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।